आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। श्री गुरु व्यास पूजन के लिए यह जो सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन हमको हमारे जो गुरुदेव हैं उन गुरुदेव का पूजन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में गुरु की कृपा आती है, और जब हमारे जीवन में गुरु की कृपा आती है तो हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। क्योंकि उस दिन पूर्णिमा रहती है, तो पूर्णिमा के दिन स्नान करें, दान करें और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्णिमा का फल हमको प्राप्त होता है, और पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करने से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि हम हमारे गुरु मंत्र का जप करते हैं और अपने गुरु का पूजन करते हैं, तो ऐसा करने से हमको अध्यात्म शक्ति की प्राप्ति होती है, अध्यात्म बल की प्राप्ति होती है और सांसारिक संकटों से निवृत्ति होती है। क्योंकि हमारे पुराणों में कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर हैं, और वह परमात्मा के समान सर्वशक्तिमान है। इसलिए हमको हमारे गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम देव उमापतिम। गुरु का वचन, गुरु का वाक्य उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार भगवान शिव सत्य हैं। इसलिए हमें हमारे गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुरु मंत्र का जप करना चाहिए और यथा संभव गुरु देवता पूजन आशीर्वाद हमको प्राप्त करते रहना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमासतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। चंद्र का पूजन हर धर्म में होता है। चंद्रमा पूरा हो, चंद्रमा आधा हो, या चंद्रमा आधा का आधा हो, या चंद्रमा टेढ़ा हो, किसी भी स्थिति में चंद्रमा का सर्वत्र पूजन किया जाता है। क्योंकि चंद्र ने जो है भगवान शिव को गुरु बना करके गुरु की शरणागति, गुरु के वे आश्रय में चले गए हैं। तो जो अपने गुरु के आश्रय में आ जाता है, गुरु की शरणागति को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति जीवन में समस्त संकटों से निवृत्त हो जाता है। गुरु की कृपा उसको हो जाती है। गुरु पूर्णिमा इस बार उदया तिथि के अनुसार 21 जुलाई के दिन हो रही है। प्रातः काल आप स्नान करें, पवित्र होकर के भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करिए। पूर्णिमा का व्रत यदि आप करते हैं तो जिस विधि से आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं उस विधि से पूर्णिमा का व्रत करिए, पूजन करिए, दान करिए। इसके पश्चात अपने गुरु मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। गुरु के स्थान पर, गुरु के घर पर जाकर के गुरुदेव का आशीर्वाद लें, गुरुदेव का पूजन करिए, दर्शन करिए और श्रद्धा अनुसार अपने गुरुदेव को वस्त्र, नारियल, फल, मिष्ठान इत्यादि हमको समर्पित करना चाहिए। गुरु दीक्षा का बहुत महत्व है, गुरु का बड़ा महत्व है, गुरु मंत्र का भी बहुत महत्व है। हरि रूठे गुरु ठोर और गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात यदि भगवान रूठ जाएंगे तो आप गुरु के आश्रय चले जाइए, गुरु की शरण में चले जाइए, तो गुरु आपको मार्ग बता देंगे कि किस प्रकार पुनः आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन गुरु यदि रूठ जाए तो आपके पास कोई मार्ग नहीं बचेगा, किस प्रकार से हम गुरु को और भगवान को प्रसन्न करें। गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। ऐसा हमारे पुराणों में, हमारे सनातन धर्म में गुरु का महत्व है। धार्मिक, आध्यात्मिक और अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस लोक को और परलोक को सुधारने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना तत्व ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना मुक्ति भी नहीं होती है। हजारों प्रकार की औषधियों में एक औषधि संजीवनी होती है। उसी प्रकार संसार में बहुत सारा ज्ञान बिखरा पड़ा है, हमारा पूरा जीवन भी निकल जाएगा, उस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों ने कहा कि गुरु के मुख से निकले वचन पर विश्वास करते हुए गुरु के बताए गए मार्ग पर यदि आप चलते हैं तो निश्चित ही आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और आप मुक्ति को भी प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। जब तक हम गुरु दीक्षा नहीं लेते, गुरु मंत्र नहीं लेते, तब तक हमारे द्वारा किया गया मंत्र जाप, हमारे द्वारा किया गया कन्यादान, हमारे द्वारा किए गए मंदिर निर्माण, मूर्तियों की प्रतिष्ठा, बड़े बड़े यज्ञादि कर्म, व्रत, दान, उद्यापन, चाहे धर्मशाला, तालाब, मंदिर बनवाना जैसे जो परोपकार के कार्य हैं, ये सारे कार्यों का हमको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जब तक हमने गुरु दीक्षा नहीं ले लेते। जब तक हमको इन कार्यों का फल प्राप्त नहीं होता, हमारे द्वारा किए गए सारे सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए हमको गुरु मंत्र का आश्रय लेकर के, गुरु का आश्रय लेकर के गुरु दीक्षा लेना चाहिए। अब आपने प्रश्न पूछा है कि गुरु मंत्र या दीक्षा लेने की सर्वश्रेष्ठ उम्र क्या है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो पाठशाला जाने की या स्कूल जाने की जो उम्र होती है, वही मंत्र दीक्षा लेने की सर्वश्रेष्ठ उम्र कही गई है। अर्थात 5 वर्ष की अवस्था में ही गुरु मंत्र प्राप्त कर लेना चाहिए, गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेना चाहिए। अधिक से अधिक 12 वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष से पूर्व इस दीक्षा, गुरु दीक्षा को हमको प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि बाल्यकाल में जब बालक को मंत्र दीक्षा प्राप्त हो जाएगी, वो अपने मंत्र, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप करेगा, मंत्र के ऊपर दृढ़ विश्वास करेगा, तो निश्चित ही उस बच्चे में संस्कार आएंगे। वो बच्चा संस्कारवान हो जाएगा, वह बालक योग्य हो जाएगा, और जब वह संस्कारवान हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, तो संसार के प्रपंचों में नहीं फंसेगा। संसार में जो विभिन्न प्रकार के आडंबर हैं, कुकर्म है, इनमें नहीं फंस करके वो सद मार्ग पर चलेगा और निश्चित ही उन्नति को प्राप्त करेगा।